जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पास घटना चक्र की ग्राम समाज एवं विकास की बुक है। ये आपको विशेष करके यूपी लेखपाल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित की गई थी। आज इस वीडियो में हम इसी बुक से उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उद्योग धंधे करने वाले हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे के सारे इस एक वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 प्रश्न आपका पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हमने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास, इसके अलावा सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, तीनों की हमने 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की धमाकेदार सीरीज शुरू की है। हम सेट वाइज लगातार करवाते जा रहे हैं। ग्राम समाज एवं विकास का आपका कंप्लीट भी होने वाला है और इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन वहाँ इंपॉर्टेंट है आपका यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए। इसके अलावा हमने योजना परियोजना, केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की योजना परियोजना से संबंधित भी आपका सीरीज शुरू की है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी, वो भी जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को जरा भी स्किप ना करिएगा, वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा आप लोग, और वीडियो को शेयर करते जाइएगा अधिक से अधिक। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से आप लोग का उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उद्योग धंधे। देखिए, वर्ष 1991 से आपका वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के साथ आर्थिक नीतियों के स्वरूप एवं गठन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थितियों के सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया है, जिनका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। देखिए, एलपीजी मतलब आपको 1991 में आपका शुरुआत हुआ था, आपका प्रारंभ हो गया था वैश्वीकरण उदारीकरण का प्रारंभ। तो आपका उससे क्या है कि आपका विश्व की अर्थव्यवस्था जो है एक दूसरे से जुड़ गई थी। ठीक है, ग्लोबल विलेज है, क्या है, विश्व एक ग्लोबल विलेज है, तो एक दूसरे के साथ जुड़ गई। तो यहाँ पर जाहिर सा बात है आपका आयात निर्यात यहाँ पर बढ़ेगा एक दूसरे देशों से। तो यहाँ पर देखिए जो है निर्धारण किया गया जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। देखिए, आपका उत्तर प्रदेश में आपका विशेष आर्थिक क्षेत्रों मतलब सेज की स्थिति आपका 27 सितंबर 2021 तक इस प्रकार है। देखिए, सेज क्या है पहले ये समझिए। SEZ इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी भारत सरकार द्वारा सन 2005 में सेज की शुरुआत की गई थी। और आपका सेज क्या है ये देखिए, पहले यहाँ पे थोड़ा समझिए आप लोग। सेज है आपका निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। निर्यात को बढ़ावा देना है यहाँ पर मकसद है, सेज को ये ओपन करने का मकसद था। ठीक है, और सेज से होने वाले निर्यात पर आपका कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, आयकर हो गया, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो गया, इसमें कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, जो सेज के अंतर्गत आते हैं। यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, पॉइंट पे आते हैं। औपचारिक स्वीकृति प्राप्त आपका सेज जो है 24 है। टोटल कितने हैं? 24 है आपका। और आपका उत्तर प्रदेश की बात हो रही है भाई यहाँ पर। ठीक है, और सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त सेज जो है कितना है? 1 है। ठीक है, और अधिसूचित सेज जो है कितना है? 21 है। याद रखिएगा इस आंकड़े को आप लोग भाई। देखिए, अगला पॉइंट है 27 सितंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 14 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब ऑपरेशनल सेज हैं। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है आपका ऑपरेशनल सेज जो है इस प्रकार है। कौन कौन से है आपका? टोटल 14। तो पहला नंबर है आपका नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा हो गया। मुरादाबाद सेज हो गया, मुरादाबाद। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आपका नोएडा हो गया। आपका मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। और विप्रो लिमिटेड कहाँ है? ये भी ग्रेटर नोएडा में। जगह का नाम आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है, ध्यान से। और आपका सीव्यू डेवलपर्स लिमिटेड कहाँ है भाई? तो ये भी नोएडा में है। और इसके अलावा NIIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कहाँ है? ये आपका ग्रेटर नोएडा में है। 8वां है आपका ऑक्सीजन बिजनेस पार्क अचविस ऑफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ है? ये भी नोएडा में भाई साहब। और अगला है इसमें 9वां नंबर जो है, 9वां नंबर आपका अंसल IT सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में है आपका ये।
आपका 10वां है आपका अर्शिया नॉर्दर्न FTWZ लिमिटेड, वो कहाँ है? बुलंदशहर में है ये। अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? ये आपका ग्रेटर नोएडा में है। आपका HCLIT सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? तो लखनऊ में ही है। और आपका 13वां है आपका गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ है? ये भी नोएडा में आपका। और लास्ट है आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, ये कहाँ है? नोएडा में है ये अभी आपका, ठीक है। और यहाँ नोट दे रखा है, देखिए नोट ध्यानपूर्वक देखिए। हालांकि NRI डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में कुल 31 सेज हैं, ध्यान रखिएगा। अगर NRI डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट के अनुसार पूछेगा टोटल कितने सेज हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपका वर्तमान में 31 सेज हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला इसमें पॉइंट है आपका मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड सौर ऊर्जा सहित गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र का सेज है ये, ठीक है, मोजर बेयर इंडिया। आपका अगला इसमें पॉइंट है उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा भाई? तो ये आपका कानपुर है। और आपका वर्ष 2019-2020 पी में आपका चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर तथा महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा 2019-20 के अनुसार। अगला है आपका इसमें पॉइंट उत्तर प्रदेश के प्रमुख चीनी उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? गोरखपुर है, गाजियाबाद है, मेरठ है, कानपुर है, शाहजहांपुर है, आपका लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एवं बरेली है। जिलों का नाम दे देगा वहां पे, और क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी कि प्रमुख चीनी उत्पादक जिले कौन से हैं, तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं ध्यानपूर्वक। कोई भी जिला इसमें नाम होगा तो ऑप्शन आप लोग टिक कर दीजिएगा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में गुड़ बनाने का प्रमुख केंद्र आपका कहाँ है? सीतापुर में है, बरेली, मुजफ्फरनगर एवं मेरठ जिलों में स्थित है। अब आपका सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से। तो पहले स्थान पर कौन सा आपका राज्य है सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से? ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करिएगा। अगला पॉइंट है 31 मई 2014 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कॉटन मानव निर्मित फाइबर टेक्सटाइल मिलों की संख्या नॉन SSI कितनी थी? 18 थी, ठीक है, जबकि इनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 7,710 थी। याद रखिएगा इस आंकड़े को आप लोग यहाँ पर। अब देखिए उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उद्योग धंधे से आपको परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। लेखपाल परीक्षा में ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है आपका जो आया हुआ एग्जाम में है। देखिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ भी। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है भैया? तो ऑप्शन यहां पर ए होगा मुगल सराय क्षेत्र में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेल संयंत्र मुगल सराय क्षेत्र मड़वाडीह वाराणसी में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चीनी मिल सबसे अधिक संख्या में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिटेल दिया हुआ मिलों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नियोजित मिलों की संख्या चीनी क्षेत्र में है, यद्यपि सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन हथकरघों के माध्यम से होता है जिसे मिलों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अगला क्वेश्चन है आपका किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, मिर्जापुर मंडल को, ठीक है, विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग केंद्र है आपका। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, मुरादाबाद में सबसे ज्यादा पीतल का आपका जो है आपका निर्यात किया जाता है अधिकतम, मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है भैया? तो ऑप्शन बी होगा, इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, वर्तमान में जो है प्रयागराज नाम है, प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है भाई? तो ऑप्शन ए यहाँ सही है, आगरा और कानपुर जो है आपका चमड़े के लिए प्रसिद्ध है आपका। देखिए कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आगरा और कानपुर है, लेकिन कानपुर यहाँ पर जो है उसको लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर भाई उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग कौन कौन से है। देखिए एक तरफ उद्योग का नाम दे दिया है आपका, कौन उद्योग है, और केंद्र किस जगह पर है, ठीक है, जिले का नाम है या फिर मंडल का नाम किस मंडल में है, तो इस तरह से हम लोग को देखना है। देखिए एक तरफ उद्योग का नाम, उद्योग में आपका दरी निर्माण जो है आपका किस जगह पर होता है? सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, ठीक है। अब गलीचा निर्माण कहाँ कहाँ होता है आपका? आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर।
दिया सलाई उद्योग आपका कहाँ कहाँ है, आपका बरेली में है, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर में। साबुन उद्योग कहाँ कहाँ है भैया, तो कानपुर हो गया, आगरा हो गया, मोदी नगर हो गया, गाजियाबाद, मेरठ, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश में है, आपका किस जिले में, खुर्जा हो गया, बुलंदशहर, आपका गाजियाबाद, ठीक है। नल के पाइप कहाँ कहाँ है भाई यूपी में, तो प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया आपका। औषधि निर्माण कहाँ कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में, आपका कानपुर हो गया, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया भैया, सहारनपुर हो गया। और टार्च निर्माण कहाँ होता है भैया, तो लखनऊ में होता है। रंग रोगन एवं वर्निश का निर्माण कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में, तो आपका कानपुर में होता है, मेरठ में, मोदी नगर, बरेली, लखनऊ में होता है। सिगरेट निर्माण कहाँ कहाँ होता है भैया, तो सहारनपुर एवं गाजियाबाद में होता है। हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ होता है, मेरठ में होता है, देवबंद में होता है, धामपुर में होता है, सिकंदराबाद में होता है, टांडा में होता है, मगहर में होता है, मऊ में होता है, मुबारकपुर में होता है। कंबल निर्माण कहाँ कहाँ होता है भैया, तो मुजफ्फरनगर में होता है, नजीमाबाद में होता है, लावड़ या लावड़ मतलब मेरठ में होता है यहाँ पर। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ कहाँ होता है भैया, तो हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और आपका बरेली। और लकड़ी पर नक्काशी जो होता है उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से, आपको सहारनपुर और देखिए लकड़ी पर नक्काशी जो है आपका कहाँ कहाँ, ये सहारनपुर और नगीना में, ठीक है। अब अगला यहाँ पे देखते हैं, इसमें हम लोग लकड़ी के खिलौने कहाँ कहाँ होते हैं, तो लखनऊ और वाराणसी के लिए में। बेत की छड़ियाँ के लिए आप बरेली चल जाइए। खेल का सामान के लिए आपको आगरा, मेरठ जाना पड़ेगा। पीतल और कलई के बर्तन के लिए आपको वाराणसी, मिर्जापुर, फरुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़ और बड़ौत में जाना पड़ेगा। बर्तन पर कलई एवं नक्काशी के लिए आपको भाई मुरादाबाद और मिर्जापुर का सफर करना पड़ेगा। पीतल के ताले, सरौते, चाकू, कैंचियाँ एवं छुरे, छुरे के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हाथरस जाना पड़ेगा आपको, मथुरा, अलीगढ़ एवं मेरठ जाना पड़ेगा आपको। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ मिलती हैं भैया, तो मथुरा, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको। लोहे के बाट लेने के लिए कहाँ जाइएगा भैया आप लोग, तो सहारनपुर और आगरा जाना पड़ेगा आपको। जरी और चिकन पर गोटे का काम के लिए आपको लखनऊ जाना पड़ेगा और वाराणसी जाना पड़ेगा भाई आपको। हाथ से कागज बनाने के काम के लिए आपको मथुरा जाना पड़ेगा, कालपी एवं कागजी सराय जाना पड़ेगा। इत्र एवं सुगंधित तेल के लिए आपको कन्नौज, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया इत्र के लिए फेमस जगह कौन सा है, तो कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज जाना पड़ेगा आपको इत्र एवं सुगंधित तेल के लिए। मिट्टी के खिलौने के लिए भैया आपको कहाँ जाना पड़ेगा लेने के लिए, आगरा जाइए लेने के लिए या गोरखपुर जाइए। बिस्किट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मोदी नगर जाना पड़ेगा, आगरा और अलीगढ़ जाना पड़ेगा आपको बिस्किट के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई पॉइंट हम लोग। सूती वस्त्र मिले उत्तर प्रदेश के कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, मऊ, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर एवं मोदी नगर में स्थापित है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। देखिए सही, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर, मिर्जापुर एवं शाहजहांपुर जिलों में ऊनी वस्त्र उद्योग के केंद्र स्थित हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के बारे में देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 4 जुलाई 2017 को संपन्न मंत्री परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 को अनुमोदित किया गया। इस नीति का दृष्टि क्षेत्र मतलब विजन है आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, जिससे आपका रोजगार सृजित हो सके तथा प्रदेश के अस्थायी, समेकित तथा संतुलित आर्थिक विकास को बल मिले। देखिए इस नीति से संबंधित तथ्य हम लोग देखते हैं क्या क्या है। पहला आपका फैक्ट है इसमें आपका इस नीति का प्रमुख उद्देश्य आपका प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करते हुए निवेश आकर्षण एवं सभी वर्गों को समावेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपका मेगा परियोजनाओं को पुनः परिभाषित करते हुए निवेश को रोजगार सृजन के साथ लिंक किया गया है। और अगला पॉइंट है आपका प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाएगा तथा समयवृद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित की जाएंगी और समस्त औद्योगिक सेवाओं, स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों, लाइसेंसों को प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एक समर्पित सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग का प्रावधान है इसके तहत।
अब अगला इसमें पॉइंट है, मेक इन इंडिया के सफलता का लाभ उठाने के लिए मेक इन यूपी विभाग की स्थापना की घोषणा की गई। इसके तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB का गठन किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक क्लस्टर क्षेत्र में समर्पित पुलिस बल तैनात किए जाने की व्यवस्था है। इसके अलावा उद्योगों तथा विनिर्माण इकाइयों को देश विदेश के बाजारों में उत्पाद पहुंचाने में सहायता प्रदान करने के लिए वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी वेब का प्रावधान है इसके तहत। इसके अलावा आपका प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित किए जाने के लिए आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इसके अलावा एक SME लघु मध्यम उद्यम वेंचर कैपिटल फंड सृजित करने की घोषणा की गई है। निवेश के प्रोत्साहन एवं ब्रांड उत्तर प्रदेश के विपणन के दृष्टिगत ग्लोबल इन्वेस्टर समिति आयोजित किए जाने की व्यवस्था है। रेशम वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इटावा, मोदीनगर, मिर्जापुर एवं शाहजहांपुर जिलों में स्थित है। ठीक है, रेशम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इटावा, मोदीनगर, मिर्जापुर तथा एवं शाहजहांपुर जिलों में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जूट की केवल 3 मिलें हैं। कौन कौन सी? कानपुर और सहजनवा गोरखपुर में। ठीक है, जूट की केवल 3 मिलें हैं, कानपुर और सहजनवा गोरखपुर में। अब अगला पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश में दफ्ती कागज बनाने की मिलें कहाँ है? प्रयागराज में, मेरठ में, कानपुर में है, सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन सा है? बहजोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मक्खनपुर, हिरनगऊ, वाराणसी, सासनी, हाथरस एवं बालावली। ठीक है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर जो है आपका चूड़ियां बनाने हेतु विश्वविख्यात है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए कौन सा फेमस जगह? तो फिरोजाबाद नगर। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? रेणुकूट सोनभद्र में है। ठीक है, और वनस्पति घी उद्योग केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर, मोदीनगर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ एवं गाजियाबाद में स्थित है भैया। और उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर है भैया। अगला है आपका, चमड़े के जूते, सूटकेस, जीन पेटियां बनाने के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली, दयालबाग तथा कानपुर में स्थित है। याद रखिएगा इस चीज को। अब हम लोग देखते हैं मेगा। देखिए, मेगा निवेशों को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर आपका न्यूनतम पात्रता आवश्यकता क्या क्या होना चाहिए मेगा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, देखिए आपका श्रेणी यहाँ पर है, एक श्रेणी मेगा श्रेणी है, मेगा प्लस श्रेणी है और सुपर मेगा श्रेणी है। देखिए 3 श्रेणियां हैं। तो पहले में हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में जो है आपका 200 करोड़ से अधिक परंतु 500 करोड़ रुपए से कम की पूंजी निवेश आपका मेगा श्रेणी के लिए, और या फिर आपका 1000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार है। ठीक है, और मेगा प्लस के लिए आपका रुपए 500 से अधिक लेकिन रुपए 1000 करोड़ से कम का पूंजी निवेश है, या फिर आपका 2000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार आपका मेगा प्लस के लिए। अब सुपर मेगा के लिए भैया क्या प्रावधान है? सुपर मेगा के लिए रुपए 1000 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश है या फिर 4000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार का प्रावधान है। अब भैया मध्यांचल एवं पश्चिमांचल मतलब गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर मतलब कौन जिसके इसके लिए आपका विशेष प्रावधान क्या क्या किया गया है? रुपए 150 करोड़ से अधिक परंतु रुपए 300 करोड़ से कम का पूंजी निवेश, या फिर आपका 750 से अधिक श्रमिकों को रोजगार। ये किसके लिए? आपका मेगा वाले के लिए। ठीक है, अब आते हैं मेगा प्लस के लिए। इसमें क्या है भैया? तो मेगा प्लस के लिए रुपए 300 करोड़ से अधिक लेकिन 750 करोड़ रुपए से कम का पूंजी निवेश, या फिर 1500 से अधिक श्रमिकों को रोजगार। ये आपका किसके लिए? आपका मेगा प्लस के लिए प्रावधान है। अब आपका सुपर मेगा के लिए इसमें क्या प्रावधान है भैया? तो सुपर मेगा के लिए रुपए 750 करोड़ से अधिक या पूंजी निवेश। ठीक है, रुपए 700 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश या फिर 3000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार। ये आपका मेगा प्लस के लिए। अब बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल के लिए क्या क्या भैया? तो बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल के लिए मेगा के तहत पहले देखते हैं। इसमें मेगा के तहत आपका रुपए 100 करोड़ से अधिक लेकिन 250 करोड़ रुपए से कम का पूंजी निवेश, या फिर 500 से अधिक श्रमिकों को रोजगार। और मेगा प्लस के लिए क्या है भैया? तो मेगा प्लस के लिए इसमें रुपए 250 करोड़ से अधिक लेकिन रुपए 500 करोड़ से कम का पूंजी निवेश, या फिर 1000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार। अब सुपर मेगा के लिए क्या प्रावधान है? तो सुपर मेगा के लिए आपका रुपए 500 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश, या फिर आपका
2000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार, ये सारे प्रावधान है इसके तहत। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई यहाँ पर आ गया है एक पॉइंट हम लोग का, उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात केंद्र हम लोग देखते हैं। देखिए एक तरफ आपका स्थान दिया है, ठीक है, जगह का नाम, और एक तरफ आपका निर्यात किए जाने वाली वस्तु का नाम है एक तरफ। ठीक है, तो स्थान में आपका इसमें हम लोग पहला देखते हैं नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र NEPZ। ये आपका यहाँ से निर्यात किए जाने वस्तु कौन कौन सी, आपका रत्न और आभूषण है, परिधान है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर और चमड़ा। ठीक है, और ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से आपका क्या क्या है वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर है, आपका परिधान है, आपका अभियांत्रिकी, ऑटोमोबाइल्स और रासायनिक वस्तुएं हैं। अब साहिबाबाद, लोनी, पिलखुआ, गाजियाबाद से कौन कौन सी चीज निर्यात की जाती है, तो यहाँ रासायनिक वस्तुएं हैं भैया, अभियांत्रिकी, परिधान, वस्त्र, हाथ छपाई, हर्बल दवा और प्रसाधन सामग्री, स्टॉक, हड्डियों के बटन और मोती, कला, आभूषण और कारपेंट्री। ठीक है, और अब आते हैं खेकरा मेरठ से, खेकरा और मेरठ से कौन कौन सी वस्तु निर्यात की जाती है, तो खेल का सामान हो गया भैया, मेरठ फेमस जानते ही हैं, वस्त्र हो गया, हाथ छपाई ब्लॉक और स्क्रीन, हथकरघा हो गया, सोने के आभूषण हो गए। अब सहारनपुर से क्या क्या निर्यात किया जाता है, आपका नक्काशीदार लकड़ी हो गया, खिलौने हो गए, लकड़ी की सजावटी वस्तुएं हो गई, फर्नीचर हो गया, चावल हो गया। खुर्जा और बुलंदशहर से भाई क्या क्या आपका निर्यात किया जाता है, तो मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तनों पर आपका चित्रकारी हो गया, चीनी मिट्टी, चीनी खपरा, स्नानागार की उपयोगी वस्तुएं हो गई, ये सब चीजें हो गई। अब अलीगढ़ पुरदिल नगर मतलब हाथरस में है आपका, यहाँ से क्या क्या चीज निर्यात की जाती है, यहाँ से आपका ताला हो गया, बिल्डर्स हार्डवेयर हो गया आपका, इसके अलावा आपका धातु कांच हो गया और चीनी मिट्टी। ठीक है, चीनी मिट्टी के मनके एवं शिल्प वस्तुएं आपका कहाँ से निर्यात की जाती हैं, आपका अलीगढ़ पुरदिल नगर हाथरस से। ठीक है, अब आपका आ गए हाथरस से क्या क्या चीजें हैं भैया, हाथरस से आपका हो गया आपका यहाँ कांच और चीनी मिट्टी के मनके हो गए। ठीक है, कांच और चीनी मिट्टी के मनके हो गए, पत्थर मनके से जुड़े हुए पीतल के लैंप हो गए। भैया आप लोग वीडियो अधिक से अधिक शेयर करते जाएं, जितना हो सके शेयर करते जाएं दोस्तों में अधिक से अधिक, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता रहे। आगरा से क्या क्या चीज निर्यात की जाती है भैया, तो आगरा से आपका रेशम का गलीचा हो गया, कालीन हो गया, हस्तशिल्प की वस्तुएं हो गई, बूटेदार वस्तुएं हो गई, आभूषण हो गया, जड़ाऊ वस्तुएं हो गई, संगमरमर की वस्तुएं हो गई, संगमरमर जड़ी वस्तुएं हो गई, पत्थर कला हो गए, चमड़े के जूते, चप्पल और बैग इत्यादि, ये सब चीजें यहाँ से आपका निर्यात की जाती हैं आगरा से। अब फिरोजाबाद से क्या क्या चीजें भैया, तो फिरोजाबाद से आपका हो गया कांच के टुकड़े हो गए, आपका कांच की वस्तुएं हो गई, कांच की चूड़ियां हो गई और वैज्ञानिक उपकरण हो गए। कहां से, फिरोजाबाद से। मुरादाबाद से क्या क्या वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, पीतल धातु के बर्तन हो गए, आभूषण हो गए, ट्राफियां हो गई, हड्डी के आभूषण हो गए। ठीक है, ये आपका कहां से निर्यात की जाती है आपका, तो ये दोस्तों आपका मुरादाबाद से ये आपका निर्यात की जाती है। ठीक है, तो अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर रामपुर से क्या क्या चीजें निर्यात की जाती है। रामपुर से कढ़ाई का काम यहाँ पे निर्यात किया जाता है रामपुर से। अगला है आपका बरेली, बरेली से क्या क्या चीज निर्यात की जाती है, जरदोजी, कढ़ाईदार वस्तुएं हो गई, चावल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मथुरा, मथुरा से आपका पत्थर शिल्प हो गया, ठप्पा छपाई तथा छपाई, घुंघरू लघु छपाई हो गया। नगीना बिजनौर, नगीना और बिजनौर से क्या क्या चीज निर्यात की जाती है, तो कंघी हो गया, यहाँ से हड्डी शिल्प हो गया, लकड़ी पर नक्काशी। ठीक है, शाहजहांपुर से क्या क्या चीजें आपका निर्यात की जाती है, शाहजहांपुर से आपका कालीन हो गया। ठीक है, कन्नौज से आपका क्या हो गया, इत्र हो गया, परफ्यूम हो गया, गुलाब जल हो गया, चंदन की लकड़ी का तेल आधारित परफ्यूम। ठीक है, मतलब परफ्यूम और जितनी सुगंधित चीजें हैं आपका तेल वगैरह वो कन्नौज से आपका निर्यात की जाती हैं। फर्रुखाबाद के लिए क्या क्या है आपका, ऊन एवं रेशम पर हाथ छपाई, जरदोजी काम हो गया, लकड़ी का टुकड़ा, तरकशी हो गया। ठीक है, अगला आपका लखनऊ से क्या क्या चीज निर्यात होती है, लघु छपाई हो गया, चिकन जरदोजी हो गया, आयुर्वेद दवाएं हो गई, आम हो गया, तंबाकू, बाटिक, ऊंट की हड्डी पर नक्काशीदारी। और मैनपुरी से देखते हैं, मैनपुरी से आपका तंबाकू, लहसुन के उत्पाद, लकड़ी पर तरकशी काम। मुजफ्फरनगर से देखें तो चावल और कागज, मुजफ्फरनगर से। कानपुर से आपका
चमड़ा, चमड़े के जूते, बैग, सूटकेस, चमड़े के परिधान, सॉफ्टवेयर निर्यात, केमिकल, इंजीनियरिंग वस्तुएं, ऑटोमोबाइल्स, वस्त्र, हथकरघा, पावरलूम, दवा, मसाले। ठीक है, ये सब आपका कानपुर से निर्यात होता है। उन्नाव से आपका क्या है, चमड़ा और चमड़े के सामान हो गए उन्नाव से। फतेहपुर से क्या भैया, तो आलू के उत्पाद, हस्त मुद्रण वस्तुएं हो गई। महोबा से क्या है, पान की पत्ती। महोबा देखिए पान की पत्ती के लिए फेमस है महोबा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। आजमगढ़ से आपका साड़ी, रेशम, पोशाक सामग्री, काली मिट्टी के बर्तन। मऊ से क्या है भैया, तो हथकरघा हो गया आपका मऊ से, एवं मशीन करधा, पावरलूम द्वारा निर्मित कपड़े। ठीक है, अब हम जौनपुर से देखते हैं आपका। जौनपुर से आपका हो गया हाथ से बना हुआ ऊनी कालीन हो गया, कालीन पर हाथ से सुई द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, वाराणसी से आपका क्या क्या है, ऊनी हस्तशिल्प है, फैंसी वस्तुएं हो गई, जामदानी हो गया, सिल्क हो गया, जरी और जरदोजी हस्तशिल्प हो गया, जरी वस्त्र हो गया, लकड़ी के खिलौने हो गए, मीनाकारी हो गया। ठीक है, मिर्जापुर से क्या क्या भैया, तो ऊनी और सूती कालीन हो गया, हाथ से बना हुआ कालीन, ये मिर्जापुर से। चंदौली से क्या है भैया, तो चावल निर्यात का केंद्र। गोरखपुर से क्या है भाई, तो आपका डिस्पोजेबल सिरिंज, आपका उपयोग से फेंकने वाली सुई। ठीक है, डिस्पोजेबल सिरिंज जो होता है उपयोग करके फेंकने वाली सुई, टेराकोटा वस्तु है, ये कहाँ से, गोरखपुर से। टांडा अम्बेडकर नगर से क्या है आपका, जामदानी। ठीक है, सीतापुर से आपका क्या है, ड्यूरीज। झांसी से आपका क्या निर्यात होता है, पीतल का सामान। ललितपुर से क्या है भैया, तो पीतल का काम। ठीक है, देखिए झांसी से भी पीतल का काम, ललितपुर से भी आपका पीतल का काम, याद रखिएगा। बांदा से आपका साजर पत्थर हो गया। बहराइच से क्या है भैया, तो सूती धागा हो गया। और गोंडा से क्या है भाई, तो लकड़ी के टुकड़े हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए हम लोग, ये देखिए बॉक्स में पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग। देखिए एक जगह उद्योग है आपका, उद्योग के नाम है, और एक जगह स्थान किस जगह पर है। ठीक है, देखिए पहले देखते हैं यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका ठीक है, ये कहाँ से, यहाँ ये कहाँ पर स्थित है, डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर आपका, मड़ुआडीह में। कहाँ पर, मड़ुआडीह वाराणसी में। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिंगरौली कोयला खान कहाँ पर है, सिंगरौली सोनभद्र में आपका ये स्थित है। उर्वरक कारखाने कहाँ पर है, फूलपुर, प्रयागराज, गोंडा, गोरखपुर, आंवला जो कि बरेली में पड़ता है। ठीक है, और मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है आपका, मॉडर्न बेकरीज आपका कानपुर में है। और भारत पंप्स एवं कंप्रेशर लिमिटेड कहाँ पर है आपका, नैनी, प्रयागराज में है आपका। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है आपका, रायबरेली, नैनी में है आपका। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पर है, ये आपका लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर, मतलब अमेठी में। ठीक है, आपका अगला है आपका डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ पर है आपका, टुंडला में है, जो कि फिरोजाबाद। ठीक है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है आपका, झांसी में है। सीमेंट कारखाना कहाँ है, चुर्क एवं डाला सोनभद्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। काप्रान कैपेसिटर लिमिटेड कहाँ पर है आपका, लखनऊ में है। भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है ये। तेल शोधक कारखाना कहाँ है, मथुरा में है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आपका कहाँ पर है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम की कहाँ पर आपका, रेणुकूट सोनभद्र में है। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर, नरौरा बुलंदशहर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पर है आपका, ये कानपुर में है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, नोएडा, साहिबाबाद, पनकी जो कि कानपुर में, एवं रायबरेली जिले में हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास। अगला इसमें पॉइंट है भाई, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना जो है नोएडा में की गई है। ठीक है, सादे एवं रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी जिले में किया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, आगरा है, वाराणसी है, रामपुर है, लखनऊ है, कानपुर एवं प्रयागराज जिलों में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्र बनाने के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, आगरा है, अलीगढ़ है, मेरठ है, कानपुर एवं लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने सोनभद्र जिले के चुर्क एवं डाला में स्थित है। देखिए
सीमेंट उद्योग के 2 प्रमुख कारखाने उत्तर प्रदेश में जो दोनों जो है आपका सोनभद्र में स्थित है। कौन कौन से? एक चुर्क है आपका, एक डाला है, ठीक है। और इनके अतिरिक्त आपका दादरी, अलीगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, झांसी, बुलंदशहर, अयोध्या आदि में भी सीमेंट कारखाने हैं यहाँ पर भी, लेकिन प्रमुख आपका सोनभद्र में चुर्क और डाला, ठीक है। अगला आपका उत्तर प्रदेश में खाद्य तेल के प्रमुख केंद्र कौन से? कानपुर है, आगरा है, गाजियाबाद और मोदी नगर में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश में स्प्रिट और शराब निर्माण के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? गाजियाबाद है, उन्नाव है, लखनऊ है, रामपुर है, मेरठ है, सहारनपुर एवं नवाबगंज है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में गंधक का तेजाब एवं बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड बनाने का कारखाना कहाँ? वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना कहाँ है? बरेली में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख कारखाना कहाँ है? शंकरगढ़, प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उर्वरक बनाने के प्रमुख कारखाने गोरखपुर, कानपुर, रायबरेली, आंवला यानी कि बरेली, जगदीशपुर, झांसी, शाहजहांपुर, बदायूं एवं प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में फास्फेट उर्वरक बनाने के प्रमुख कारखाने केंद्र आपका कहाँ पर है? आपका मगरवाड़ा, कानपुर एवं प्रयागराज जिलों में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल की पेट्रोलियम रिफाइनरी मथुरा में अवस्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? झांसी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, पॉलिस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में की गई है। नेक्स्ट, कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क से ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, वर्तमान में नोएडा, कानपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कार्यरत है, जहां से सॉफ्टवेयर के निर्यात का कार्य किया जाता है। कहाँ कहाँ? वर्तमान में नोएडा में, कानपुर में, लखनऊ एवं प्रयागराज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रथम फिल्म सेंटर का शिलान्यास जो है ओखला औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1958 में कानपुर में की गई थी, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग निगम द्वारा हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी तथा सहारनपुर में एग्रो पार्क विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना जो है कब की गई? 1 नवंबर 1954 को कानपुर में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रदेशी औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम आपका पिकअप लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है, ठीक है। मतलब प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम, जिसे कि पिकअप बोला जाता है, वो लखनऊ में आपका है, उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम अब प्राधिकरण हो गया है, की स्थापना मार्च 1961 में कहाँ की गई? कानपुर में की गई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक योजना आ रही है यहाँ पर, एक जिला एक उत्पाद योजना, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, ठीक है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना आपका क्या है? आपका ये देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं एक पॉइंट। देखिए, पहले आप एक चीज समझिए, एक जिला एक उत्पाद योजना है आपका। इस योजना के तहत जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अथवा एक प्रोडक्ट होगा, देखिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अथवा एक जिले का एक आपका प्रोडक्ट होगा जो कि उस जिले की पहचान बनेगा। एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि उस जिले की पहचान होगा, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अवधारणा जो है मूल रूप से जापान सरकार द्वारा वर्ष 1979 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा भी प्रचारित किया गया।
इसके अतिरिक्त इस तरह की योजना का मॉडल जो है इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन द्वारा भी अपनाया गया है। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना। तो आपका ये देखते हैं अब उत्तर प्रदेश के बारे में क्या क्या है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का। तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, देखिए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य में स्थानीय कौशल विकास तो होगा ही साथ वस्तुओं का निर्यात भी अधिक मात्रा में संभव होगा। ठीक है, एक जनपद एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा अपितु प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जो है आपका उत्तर प्रदेश के आपका कितने 75 जिले के 5 सालों में आपका लगभग आपका 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत आपका उत्तर प्रदेश के 75 जिले में आपका 5 सालों में 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य का जीडीपी जो है आपका 2% ये बढ़ाएगा इससे। ठीक है, इससे राज्य का जीडीपी जो है सकल घरेलू उत्पाद में 2% वृद्धि बढ़ाएगा और इन छोटे, लघु एवं मध्यम उद्योग से आपका कितना 89,000 करोड़ से अधिक का निर्यात उत्तर प्रदेश से किया जा चुका है। याद रखिएगा इस आंकड़े को आप लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो है आपका प्रदेश के प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद विशेष का चिन्हांकन संबंधित उत्पाद की विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य, विकास संभाव्यता और रोजगार सृजनशीलता के आधार पर किया गया है। देखिए, इस योजना के तहत आपका हर जिले में आपका एक उत्पाद विशेष को चयन किया जाएगा। ठीक है, और उसकी विशिष्टता देखी जाएगी, उत्पाद की क्या क्या विशेषता है, विकास संभाव्यता देखा जाएगा, उसके तहत रोजगार सृजनशीलता का आधार क्या क्या बेस होगा, ये सारी चीजें देखी जाएंगी एक जनपद एक उत्पाद के तहत। ठीक है, अब एक जिला एक उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय बनाने एवं प्रतिष्ठित करने हेतु विशिष्ट लोगो मतलब एक लोगो विकसित किया गया है। ठीक है, योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों हेतु वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे मुद्रा योजना हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो गया, मुख्यमंत्री रोजगार योजना हो गया एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि से कराया जाता है। देखिए, योजना के अंतर्गत जो है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए आपका वित्त पोषण जो है आपका केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे मुद्रा योजना हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो गया, मुख्यमंत्री रोजगार योजना हो गया एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि से कराया जाता है वित्त पोषण इस योजना के लिए। ठीक है, अगला है आपका पॉइंट, इसमें एक जिला एक उत्पाद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों एवं मेलों में प्रतिभाग सुनिश्चित किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका योजना का क्रियान्वयन जो है आपका, वो देखते हैं किस तरह से आपका क्या क्या है। ठीक है, तो योजना का क्रियान्वयन जो है आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मतलब एक जिला एक उत्पाद योजना का जो क्रियान्वयन है वो कैसे कैसे क्या होगा देखते हैं। हमको योजना का क्रियान्वयन जो है आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तथा इस हेतु निर्यात भवन लखनऊ में अलग से एक ODOP प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। ठीक है,
ODOP प्रकोष्ठ मतलब क्या हो गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। कहाँ, लखनऊ में की गई है। पूछेगा कि कहाँ, लखनऊ में की गई। ठीक है, यह प्रकोष्ठ आपका अपर आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के दिशा निर्देश एवं प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन निर्यात आयुक्त के नियंत्रणाधीन कार्यरत है भैया। ठीक है, योजना का अनुश्रवण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मासिक आधार पर राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन की अध्यक्षता में प्रति 2 माह में अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। ठीक है, योजना के अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी उपायुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, योजना के सुचारू एवं सफल क्रियान्वयन हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी, उत्पादकों की जिज्ञासाओं के समाधान, परामर्श, उत्पादन तकनीक, प्रशिक्षण, मार्केटिंग आदि से संबंधित समस्त जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु एक वेब पोर्टल एवं हेल्पलाइन का विकास किया गया है। आपको सारी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, परामर्श वगैरह या ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी है जानकारी और भी, और साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के नेटवर्क को विकसित करके इस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है ताकि संबंधित क्षेत्र में हुए आविष्कारों के लाभों को व्यावहारिक रूप में उत्पादकों तक पहुंचाया जा सके। योजना के क्रियान्वयन हेतु बजटीय सहायता निर्यात आयुक्त के माध्यम से ODOP प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराई जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया है, चार्ट में देख सकते हैं आप लोग, बॉक्स में दिया हुआ है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिलावार चिन्हित उत्पाद, किस जिले का कौन से उत्पाद को आपका चिन्हित किया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तरफ आपका जिले का नाम दिया है और एक तरफ चिन्हित उत्पाद दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग, अमरोहा से आपका वाद्य यंत्र मतलब ढोलक, अमेठी से आपका मूंज उत्पाद हो गया, अलीगढ़ से आपका ताले एवं हार्डवेयर हो गया, अंबेडकर नगर से आपका वस्त्र उत्पाद हो गया, आपका आगरा से आपका चमड़े के उत्पाद हो गए भैया, आजमगढ़ से आपका काली मिट्टी की कलाकृतियां हो गई, इटावा से वस्त्र उद्योग, प्रयागराज से मुंज उत्पाद हो गया, उन्नाव से आपका जरी जरदोजी हो गया, एटा से आपका घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद हो गया, औरैया से आपका दुग्ध प्रसंस्करण देशी घी। ठीक है, कन्नौज से आपका इत्र हो गया, कानपुर देहात से आपका एल्युमिनियम के बर्तन को चुना गया है एक जिला एक उत्पाद के लिए। अब आपका आते हैं, कानपुर नगर से आपका चमड़े के उत्पाद को चुना गया है, कासगंज से आपका जरी जरदोजी, कुशीनगर से केले के रेशे से बने उत्पाद हो गए, कौशाम्बी से आपका खाद्य प्रसंस्करण केला हो गया, गाजियाबाद से आपका अभियांत्रिकी उत्पाद को चुना गया है, गाजीपुर से आपका जूट वॉल हैंगिंग को चुना गया है। गाजीपुर से क्या चुना गया है? जूट वॉल हैंगिंग को। गोरखपुर से आपका टेराकोटा को चुना गया है, गोंडा से आपका खाद्य प्रसंस्करण दाल को चुना गया है, गौतम बुद्ध नगर से आपका सिले सिलाए वस्त्र को चुना गया है। आपका चित्रकूट से क्या चुना गया भाई? तो चित्रकूट से आपका चुना गया है लकड़ी के खिलौने चुने गए हैं। चंदौली से आपका जरी जरदोजी चुना गया है चंदौली से। जालौन से आपका हस्त निर्मित कागज कला चुना गया है। जौनपुर से आपका ऊनी कालीन दरी चुना गया है। झांसी से आपका सॉफ्ट टॉयज चुना गया है। देवरिया से आपका सजावटी उत्पाद चुना गया है। पीलीभीत से आपका बांसुरी चुना गया है। पीलीभीत से प्रतापगढ़ से आपका खाद्य प्रसंस्करण आंवला चुना गया है। फतेहपुर से आपका बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स चुना गया है। फर्रुखाबाद से आपका वस्त्र छपाई को चुना गया है।
फिरोजाबाद से आपका कांच उत्पाद को चुना गया है। अयोध्या से आपका गुड़ को चुना गया है। बदायूं से जरी जरदोजी को चुना गया है। बरेली से आपका जरी जरदोजी को चुना गया है। बलरामपुर से खाद्य प्रसंस्करण या दाल को चुना गया है। बलिया से आपका बिंदी टिकुली उत्पाद को चुना गया है। बलिया से क्या चुना गया? बिंदी टिकली उत्पाद को चुना गया है। देखिए यहाँ पर बदायूं और बरेली से भी दोनों से आपका जरदोजी को चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इधर आते हैं हम लोग। बस्ती से आपका एक जिला एक उत्पाद के लिए किस उत्पाद को चुना गया? बस्ती से आपका कास्ट शिल्प मतलब वुड क्राफ्ट को चुना गया, लकड़ी से बने हुए क्राफ्ट। बहराइच से भाई आपका गेहूं हंठल हस्तशिल्प को चुना गया है बहराइच से। बागपत से घरेलू सजावटी सामान। बाराबंकी से कपड़ा उत्पाद। बांदा से आपका सागर पत्थर शिल्प। बिजनौर से कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट। बुलंदशहर से चीनी मिट्टी के बर्तन को चुना गया है। मऊ से आपका वस्त्र उद्योग को चुना गया है। मथुरा से आपको स्वच्छता संबंधी उपकरण मतलब सैनिटरी फिटिंग को चुना गया है। महाराजगंज से आपका फर्नीचर को चुना गया है। महोबा से भैया गौरा पत्थर शिल्प को चुना गया है। मिर्जापुर से आपका कालीन को चुना गया है। मुजफ्फरनगर से गुड़ को चुना गया है। मुरादाबाद से धातु शिल्प को चुना गया है। मेरठ से आपका खेल का सामान चुना गया है। मैनपुरी से आपका तारकशी कला को चुना गया है। रामपुर से क्या चुना गया है भाई? तो रामपुर से आपका पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क को चुना गया है। रायबरेली से आपका कास्ट शिल्प मतलब वुड क्राफ्ट को चुना गया है। लखनऊ से आपका चिकनकारी एवं जरी जरदोजी को चुना गया है लखनऊ से। लखीमपुर खीरी से आपका जनजातीय शिल्प को चुना गया है। ललितपुर से किसे चुना गया है? जरी शिल्क साड़ी को चुना गया है। वाराणसी से आपका बनारसी रेशम साड़ी को चुना गया है। शामली से आपका लौह कला को चुना गया है। शाहजहांपुर से क्या चुना गया है? जरी जरदोजी को चुना गया है। श्रावस्ती से क्या चुना गया है? जनजातीय शिल्प को चुना गया है। संभल से क्या चुना गया है? सींग एवं अस्थि उत्पाद को चुना गया है। सहारनपुर से क्या चुना गया है? लकड़ी पर नक्काशी को चुना गया है। सिद्धार्थनगर से आपका खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल को चुना गया है। कहाँ से? सिद्धार्थनगर से। सीतापुर से क्या चुना गया है? दरी को चुना गया है। सुल्तानपुर से क्या चुना गया है? मूंज उत्पाद को चुना गया है। सोनभद्र से क्या उत्पाद चुना गया है? कालीन को चुना गया है। संत कबीर नगर से किस उत्पाद को चुना गया है? तो पीतल के बर्तन चुने गए हैं। भदोई से आपका कालीन को चुना गया है। हमीरपुर से आपका जूते को चुना गया है। हरदोई से आपका हथकरघा को चुना गया। हाथरस से आपका हींग को चुना गया। हापुड़ से आपका घरेलू सजावटी सामान होम फर्निशिंग को चुना गया है। याद रखिएगा भाई, देख लीजिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस चार्ट को याद रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आपका किस जिले से किस उत्पाद का चयन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग, देखिए उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 के बारे में कुछ देख लिया जाए। देखिए ये आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 30 मई 2017 को सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस एवं भ्रष्टाचार मुक्त के मूल मंत्रों पर आधारित एक सुदृढ़ एवं पारदर्शी खनन नीति उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 के प्रख्यान को मंजूरी प्रदान की गई। कब भैया? 30 मई 2017 को। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा यहाँ पे और ईयर याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, राज्य सरकार की इस खनन नीति के प्रमुख मंत्र क्या क्या हैं? पहला है पारदर्शिता, कानून का राज, समता, प्रभावशीलता, आम सहमति होनी चाहिए, उत्तरदायी एवं भागीदारी। ठीक है, और लक्ष्य क्या क्या रखा गया है आपका उत्तर प्रदेश खनन नीति का? लक्ष्य है आपका नीति के तहत उपर्युक्त मंत्रों के आधार पर निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। पहला है आपका खनिजों के विषय में जागरूकता मतलब अवेयरनेस को बढ़ाना है। आपका दूसरा है सर्व सामान्य की खान एवं खनिजों तक पहुंच मतलब एसेसिबिलिटी को सुनिश्चित करना है। तीसरा है सर्व सामान्य को खनिजों की उपलब्धता मतलब अवेलेबिलिटी में वृद्धि करना है। चौथा है आपका खनिजों के मूल्यों को जन साधारण के सामर्थ्य के अनुरूप एफोर्डेबिलिटी बनाए रखना है। तथा पांचवा है उपर्युक्त आधारों पर जनसाधारण में खनिजों की स्वीकार्यता एसेसिबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है, ये सब है आपका इसका लक्ष्य, इस नीति का लक्ष्य।
खनन नीति के उद्देश्य क्या है भैया उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 के? पहला है आपका सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास, मतलब सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गति को तीव्र करना है। दूसरा है खनिजों का संरक्षण, मतलब मिनरल कंजर्वेशन करना है। तीसरा है आपका पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का संतुलन बनाए रखना है। फोर्थ है खनिजों से प्राप्त राजस्व के राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में अंश को 1.80% से बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3% करना है। कितना? 1.80% से बढ़ाकर आपका आगामी 5 वर्षों में 3% करना है। अवैध खनन परिवहन पर नियंत्रण करना है। खनिज क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसके अलावा खनिज उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना है। खनिजों के वैज्ञानिक विकास हेतु तकनीकी ज्ञान सुविधाएं तथा परामर्श उपलब्ध कराना है। इसके अलावा आपका खनिज संबंधी सूचना आंकड़ों की उपलब्धता को बढ़ाना है। इस क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमिता का विकास करना है। इसके अलावा तकनीक के माध्यम से नए खनिज भंडारों के अन्वेषण को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा ई टेंडरिंग, ई नीलामी, ई बिल्डिंग प्रणाली के माध्यम से खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता लाना तथा इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। इसके अलावा खनन से प्रभावित व्यक्तियों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के GSVA में खनन एवं उत्खनन का हिस्सा चालू कीमतों पर वर्ष 2020-21 एई में मात्र 0.4% है। याद रखिएगा इस प्रतिशत को। राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत प्रत्येक जिले में एक लाभ रहित जिला खनिज फाउंडेशन DMF न्यास की स्थापना की गई है, जो खनन संक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों व्यक्तियों के विकास संबंधी कार्रवाई हेतु उत्तरदायी है। इसके अलावा आपका इसका लास्ट पॉइंट है जिला खनिज फाउंडेशन, मतलब DMF न्यास में जमा धनराशि का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, मतलब PMKKY में भी किया जाता है। देखिए बॉक्स में देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज दिया है। प्रदेश में खनिज संसाधनों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए आपका प्रदेश में खनिज संसाधनों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से भैया? देखिए चूना पत्थर पहले देखते हैं। चूना पत्थर में के लिए आपका गुरमा, कनाच, बापुहारी, मिर्जापुर तथा घुरमा, भलुआ, बिल्ली एवं कजराहट सोनभद्र। ठीक है, चूना पत्थर के लिए। कोयला के लिए आपका सिंगरौली सोनभद्र हो गया आपका। बॉक्साइट के लिए आपका बांदा, वाराणसी, ललितपुर हो गया। डोलोमाइट के लिए भैया बारी, सोनभद्र, बांदा हो गया आपका। ठीक है। कांच बालू के लिए आपका प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट हो गया। पोटाश लवण के लिए आपका प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र हो गया। एंडालुसाइट के लिए आपका सोनभद्र, मिर्जापुर हो गया। पायरोफाइलाइट के लिए आपका हो गया झांसी, ललितपुर, महोबा एवं हमीरपुर हो गया। सेलखड़ी के लिए आपका हमीरपुर और झांसी हो गया। पायराइट्स के लिए आपका सोनभद्र हो गया। रॉक फॉरेस्ट के लिए आपका ललितपुर हो गया। फायर किले के लिए आपका बांसी, मकरी, खो, ये आपका मिर्जापुर में पड़ता है, फिर सोनभद्र हो गया। ठीक है। हीरा के लिए आपका बांदा एवं मिर्जापुर हो गया। सोना के लिए आपका शारदा एवं रामगंगा के रेत में परसोई क्षेत्र, चकोरिया, चरका सोनभद्र में जो कि पड़ता है, बेरवार जो कि ललितपुर में पड़ता है। ठीक है। तांबा के लिए आपका ललितपुर, सोनराई क्षेत्र। ठीक है। यूरेनियम के लिए आपका ललितपुर हो गया और संगमरमर के लिए आपका मिर्जापुर और सोनभद्र हो गया भाई। तो एस्बेस्टस के लिए आपका मिर्जापुर, झांसी का आपका बड़ा गांव क्षेत्र हो गया। जिप्सम के लिए झांसी, हमीरपुर हो गया। सैंड स्टोन के लिए आपका मिर्जापुर हो गया। डाई स्पोर के लिए आपका झांसी, महोबा एवं ललितपुर हो गया। ग्रेनाइट के लिए आपका बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा एवं सोनभद्र हो गया। लौह अयस्क के लिए ललितपुर हो गया। कैलसाइट के लिए आपका मिर्जापुर हो गया। चाइना किले के लिए आपका सोनभद्र और बांदा हो गया। फेल्सपार के लिए आपका झांसी हो गया। सिलीमेनाइट के लिए आपका सोनभद्र हो गया। गेरू के लिए आपका बांदा हो गया। ठीक है।
अब अगला देखते हैं, यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, दे रखा है, ये लास्ट है आपका। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले उप खनिज कौन कौन से हैं? एक उप खनिज का नाम है, उधर जिला का नाम है, ठीक है। देखिए सिलिका सैंड, ये आपका किस जिले में पाया जाता है? प्रयागराज के आपका बारा शंकरगढ़ में, चित्रकूट, बांदा, अलीगढ़ में, ठीक है। डाइस्पोर एवं पायरोफाइलाइट, ये कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा में। अगला है ग्रेनाइट डाइमेंशनल स्टोन, ये कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। अगला है आपका ग्रेनाइट खंडा गिट्टी, ये कहाँ पाया जाता है? ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा में पाया जाता है, ठीक है। डोलो स्टोन खंडा गिट्टी, ये कहाँ पाया जाता है? ये सोनभद्र में पाया जाता है। सैंडस्टोन ब्लॉक एवं खंडा गिट्टी, ये कहाँ पाया जाता है? ये सोनभद्र में, मिर्जापुर में, प्रयागराज, चित्रकूट में, ठीक है, ललितपुर और आगरा में। अगला है आपका उप खनिज बालू बजरी बोल्डर और मिश्रित अवस्था में। बालू बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में, ये किस जिले में पाया जाता है? ये आपका सहारनपुर और बिजनौर में पाया जाता है। आपका अगला है बालू मोरम, ये कहाँ पाया जाता है? जालौन में, हमीरपुर में, फतेहपुर में, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र में, ठीक है। लास्ट है आपका साधारण बालू, ये कहाँ पाया जाता है? प्रदेश के जनपद हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जिले में पाया जाता है आपका साधारण बालू। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपने किसी तरह की दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।